गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। आज मैं आपको जो बुक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हिंदी की व्याकरण। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? हिंदी व्याकरण। तो आप क्या करेंगे? हिंदी की व्याकरण निकालेंगे, व्याकरण, और उसके साथ में नोटबुक और लिखते जाएंगे। मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। ठीक है, जैसे आज हम इन दोनों के बीच में अंतर समझेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम या विशेष कोई चीज का पता लगे तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पर और जातिवाचक क्या थी? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध होता हो वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखो, लड़का क्या है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? सभी लड़के आ गए। ठीक है, अगर लड़का बोले तो एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर लड़का का कोई नाम बोल दे, स्पेशल विशेष नाम कह दूं मैं कि राम, अब लड़का है राम और लड़का तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, और लड़के में भी मैंने राम बोल दिया तो ये एक विशेष नाम हो गया। विशेष नाम हमेशा व्यक्तिवाचक होता है। तो राम क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लड़का बोलते तो क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही अगर मैं लड़की लिख दूं यहां, लड़की तो पूरी लड़की जाति का बोध करा रही है, पूरी जितनी भी लड़कियां उन सभी का बोध करा रही है, तो लड़की क्या हो गई? एक जातिवाचक संज्ञा। जबकि मैं ऐसे बोल दूं राधा, ठीक है, अब राधा विशेष व्यक्ति हो गई, एक विशेष व्यक्ति का मैंने नाम लिख लिया। जब विशेष व्यक्ति स्थान का नाम ले ले तो वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे ही जैसे नदी क्या है? नदी एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं जातिवाचक संज्ञा नदी में अगर नाम ले लूं, अगर नदी में मैं क्या ले लूं? नाम ले लूं, किसी का नाम बता दूं नदी का, तो वो क्या होगी? नदी में अगर नाम ले लूं, जैसे गंगा नदी। ठीक है, अब मैंने गंगा नदी, ठीक है, अब मैंने क्या किया? नदी तो क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, पर मैंने गंगा नाम ले लिया, गंगा नदी नाम ले लिया, तो ये क्या हो गई? इसकी व्यक्तिवाचक हो गई। गंगा नदी क्या हो गई? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, वैसे वैसे अपन और ले ले, जैसे मिठाई। मिठाई में मिठाई नाम ले लिया, पर मैं मिठाई तो पूरी जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का मिठाई बोध करवाती है। जबकि मिठाई में मैं स्पेशल नाम ले लूं, जैसे जलेबी। अब जलेबी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब मैं और जैसे ये हाँ, जैसे मैं बोल दूं पुस्तक, तो पुस्तक भी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जबकि मैं लिख लूं हिंदी पुस्तक, तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक हिंदी पुस्तक। मैंने विशेष नाम ले लिया भाई, पुस्तक में भी कौन सी? हिंदी पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगी? एक
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मैंने अब दोनों में आपको अंतर समझाया है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें पूरी जाति का बोध किया जाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और व्यक्तिवाचक क्या होता है, जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव का विशेष का नाम लिया जाता हो तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो हमने पहले संज्ञा पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा जो अपन पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला आपको समझ में आया होगा। ये हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन दोनों में डिफरेंस मैंने अंतर बता दिया आपको। इस टेबल से आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर लड़का बोले तो राम, लड़की है राधा, नदी में गंगा नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी हो सकती है, सरयू नदी। लड़की में राधा, सीता, पार्वती, कुछ भी नाम हो सकता है, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है, लड़के में तो वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और नदी में भी खूब सारी नदियां है। मिठाई में, मिठाई एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और मिठाई में बर्फी, जलेबी, गुलाब जामुन, कुछ भी आप, वो सारे व्यक्तिवाचक होंगे। पुस्तक है, पुस्तक में सभी पुस्तकें क्या करती है, पूरी पुस्तक जाति का बहुत करा रही है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। अगर पुस्तक में मैथ लिख ले, गणित की है, हिंदी है, विज्ञान की पुस्तक है, वो सारी कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब आपको दोनों समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी करें और लर्न करें। आगे बढ़ते हैं। अब आपने कर लिया होगा। अब हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव गुण या स्वभाव का बोध होता है, या स्वभाव का
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण हैं जैसे वीरता, बचपन, ये सारे क्या है भाव। तो आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन लिखनी है होमवर्क में, इसको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, याद करनी है सभी के सभी। होमवर्क में आपको क्या रहेगा, जितनी भी परिभाषा है उन सभी को याद करना है। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।